के सब अजीज़ों को, बहन भाइयों को सलाम। मेरा ताल्लुक़ राइस ग्लोरियस मिनिस्ट्री से है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हिरमाया टीवी का, जिन्होंने आज हमें ये मौका दिया। हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील, उसका 21 बाब, उसकी 21 आयत से। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहो कि उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अज़ीज़ो, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है कि यीशु मसीह ने जब वो सुबह सवेरे जा रहे थे और उनको भूख लगी और वो एक अंजीर के दरख्त के पास गए, और जब वो अंजीर के दरख्त के पास गए तो उन्होंने उसमें से फल चाहा, लेकिन जब फल नहीं मिला तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि आइंदा तुझ पर कभी फल ना लगे, और वो दरख्त जो है वो उसी दम सूख गया। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने उस दरख्त पर लानत की थी। अज़ीज़ो, खुदा ने उस पर लानत नहीं की थी, बल्कि वो अपने शागिर्दों को सिखाना चाहते थे कि अगर तुम ईमान से मांगोगे, ईमान से कहोगे तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। और बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से है। और अज़ीज़ो, जब हम कलाम को सुनते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ईमान को बढ़ाने के लिए उनसे कहा कि जो तुम ईमान से मांगोगे वो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे तो वो भी समंदर में जा पड़ेगा। और मत्ती की कलीसिया के नाम खत, उसका 3 बाब, उसकी 6 आयत से हम देखेंगे, चनाचा इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। अज़ीज़ो, अगर हम बाप इब्राहिम को देखते हैं कि जब खुदा ने उससे कहा कि तू अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को छोड़कर उस जगह पर चला जा जो मैं तुझे बताता हूँ, और वो ईमान ही के बलबूते पर अपने सब रिश्तेदारों को, नातेदारों को छोड़कर वो खुदा की आवाज़ सुनकर उस पर चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है, खुदा मुझे कहाँ पर लेके जाएगा, लेकिन वो ईमान रखता था कि खुदा मेरे लिए अच्छा करेगा और खुदा जहाँ पर मुझे लेकर जाएगा वो मेरे लिए भाई से बरकत होगा। और उसने अपने भतीजे लूत को साथ लिया और वो निकल पड़ा। जब वो निकल पड़ा तो खुदा ने उसको बरकत देनी शुरू कर दी, और वो ईमान से ही जब आगे बढ़ता है तो खुदा उसे ब्लेस करता है। खुदा उसके मवेशी में, हाथ के कामों पर खुदा उसे बरकत पर बरकत देता है। और यहाँ तक कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लूत और जो इब्राहिम के नौकर थे वो आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं कि खुदा ने इस कदर उसको ब्लेस कर दिया था कि उनके इकट्ठा रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था, और वो दोनों जुदा हो जाते हैं। और जब आगे चलकर हम देखते हैं तो खुदा ने जब इब्राहिम को बेटा दिया तो खुदा ने उसे कहा कि जिस चीज़ को तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसको मेरी राह पर दे दे। वहाँ पर भी हमें ईमान नज़र आता है कि वो जानता था कि खुदा मेरे साथ है, खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा और खुदा मेरी नस्ल को बढ़ाएगा। खुदा ने जो बरकत मुझे दी है कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानिंद बढ़ाऊँगा, मैं रेत के ज़र्रों की मानिंद तुझे बरकत दूँगा, वो इस ईमान पर था कि खुदा ने मुझसे कहा है नस्ल को बढ़ाएगा। और जब वो उसे कुर्बान करने के लिए चल पड़ा है, उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, और जब वो चल पड़ा है तो जब उसने
उसको लकड़ियों पर रखा और ज़िबा करने के लिए उसको छुरी चलाई तो चलाने लगा, तो खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा कि अपना हाथ रोक ले, मैंने तुझे देख लिया है कि तू मेरे ईमान में पूरा उतरा है, जो मैंने तुझसे बात कही थी तूने वही किया है, अपना हाथ रोक ले। और खुदा ने वहाँ पर एक बर्रे को मुहैया किया, खुदा ने उसके ईमान को देखा। अज़ीज़ों, जब खुदा हमारे ईमान को देखता है तो हमसे कहता है कि जो अपनी सबसे कीमती चीज़ है वो मुझे दो, और वो आप हैं। खुदा चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदा चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे, अपने घराने को खुदा को दे दें। और अज़ीज़ों, वो ईमान से ही रास्तबाजी में शुमार कर दिया गया और वो कौमों का बाप बना सिर्फ ईमान से। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते अगर हमारे अंदर ईमान की कमी होगी। अगर हमारे अंदर ईमान नहीं होगा तो हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते। मत्ती की इंजील उसका 14 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, पतरस कश्ती पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। अज़ीज़ों, यीशु मसीह दुआ करने के लिए एक जगह पर रुक गए और जब उनको देर लगी तो शागिर्द जो हैं वो झील पर चले गए और यीशु मसीह रात के पहर में झील पर चलते हुए आ रहे थे और शागिर्द डर गए। शागिर्दों से कहा कि खातिर जमा रखो, मैं हूँ। वो इस बात पर ईमान नहीं रख रहे थे कि ये खुदावंद यीशु मसीह हैं। और पतरस ने कहा कि अगर आप खुदावंद हैं, आप मेरे आका हैं, आप मेरे मुनज्जी बाप हैं, आप मेरे खुदावंद हैं, तो मुझे हुक्म दे कि मैं अभी पानी पर चलकर आपके पास आऊँ। और जब वो पानी पर चलने लगा तो पानी पर जब वो चल रहे हैं तो वो ठोस बन गया। जब उन्होंने पाँव बढ़ाया तो वो पानी पर चल रहे थे। वो इस बात को महसूस करते हैं कि वो खुदावंद हैं और उनकी निगाहें यीशु मसीह पर थी और वो डूब नहीं रहे थे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जैसे ही वो पानी पर चलते जा रहे हैं, आगे चलकर जब उन्होंने देखा है कि हवा और पानी, तो उनके दिल में शक आ गया और जब शक आ गया तो वो डूबने लगे। जब वो डूबने लगे तो खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि ऐ खुदावंद मुझे बचा। और खुदावंद ने हाथ बढ़ाकर उन्हें बचा लिया। अज़ीज़ों, शक हमारी ज़िंदगी में इस तरह काम करता है कि हम ईमान के लेवल पर होते हैं, लेकिन शक जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें एकदम में ज़ीरो पर ले आता है। वो हमारे ईमान को ख़त्म कर देता है। जब ईमान ख़त्म हो जाता है तो फिर जो चीज़ हम चाहते हैं, अगर हम शिफा चाहते हैं, हमें शिफा नहीं मिलती। अगर हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो वो फिर हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में शक आ जाता है। और जब उसने देखा कि हवा और पानी और मैं पानी पर चल रहा हूँ तो वो डूबने लगा। उसकी निगाहें यीशु मसीह पर से हट गई। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। अगर हम यीशु मसीह को तकते रहेंगे तो हम डूब नहीं सकते। हम हालात जैसे भी हों, खुदा हमारे साथ होता है और खुदा हमें उन हालातों में से, मुश्किलों में से, बीमारियों में से निकाल लेता है। और जब खुदा होता है, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया कि मैं तुमको कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं जाता हूं और तुम्हें दूसरा मददगार दिए जाता हूं। पहले मैं तुम्हारे साथ था, बाद में तुम्हारे अंदर रहूंगा। फिर खुदा हमारे अंदर रहता है। और अज़ीज़ों, अगर हमारा ईमान नहीं है तो देखें कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन मसीही ईमान रखते हैं कि खुदा मौजूद है। उसने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जब बाब इब्राहिम
अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था, तो हो सकता है कि खुदा जानता हो कि खुदा चाहता हो कि शायद दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान करेगा, मैं अपने बेटे को उनके लिए कुर्बान कर रहा हूँ। क्या ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान करेगा? और वो ईमान से रास्तबाजों में गिना गया। इसी तरह हमें भी ईमान रखने की ज़रूरत है। अगर हम देखते हैं मरकज़ की इंजील उसका 5 बाब उसकी 25 आयत, खुदा का बंदा मरकज़ यूँ लिखता है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि वो ज़्यादा बीमार हो गई थी। और अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं कि एक औरत है और उसके 12 बरस से खून जारी है, लेकिन उसके अंदर ये ईमान है कि मैं यीशु मसीह की पोशाक को छू लूँगी तो मैं अच्छी हो जाऊँगी। उसके अंदर ये ईमान है कि वो ईमान का बानी है, वो कामिल करने वाला यीशु है, अगर मैं उसे छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। अज़ीज़ों, अगर आज आप भी शिफा पाना चाहते हैं तो उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अमाल के बगैर ईमान मुर्दा है। और अगर आप ईमान वाला ईमान दिखाएंगे तो आप बीमारी से शिफा पा सकते हैं, आप गुर्बत से रिहाई पा सकते हैं, अगर आप बदरू गिरफ्तार हैं तो आप शिफा पा सकते हैं। अगर आपके अंदर ईमान है तो आपने खुदा के कलाम पर अमल करके दिखाना है। और मेरा ईमान है कि अगर आप खुदा के ज़िंदा कलाम पर अमल करके अमल वाला ईमान दिखाएंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा, खुदा आपको हर तरह के दुख से रिहाई दे देगा, आपकी बीमारी से शिफा दे देगा, अगर आप अमल वाला ईमान दिखाएंगे। और उस औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी है, उसने अमल वाला ईमान दिखाया, करके दिखाया। वो चोरी से आई, चुपके से आई और उसने यीशु की पोशाक को छू लिया। जब उसकी पोशाक को छुआ तो यीशु ने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है। और शागिर्द कहते हैं कि ए रब्बी, ए उस्ताद, लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं और आप कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है, मुझ में से कुव्वत निकली है। यीशु ने कहा, हाँ, किसी ने ईमान से मुझे छुआ है। और वो डरती हुई, कांपती हुई आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या खुदावंद, मैंने छुआ, मैं बीमार थी और जब मैंने पोशाक को छुआ है तो मैंने शिफा पा ली है। अज़ीज़ों, आज हमें भी अपने कामिल करने वाले यीशु को तकते रहना है, उसके कलाम को तकते रहना है। अगर आप जॉब पर हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको खुदा के कलाम को आगे रखना है, आपने खुदा के कलाम को तकते रहना है। तो मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दे और आपको ईमान दे कि आप खुदा को पसंद आ जाएं और खुदा आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात कर दे। खुदावंद मेहरबान पाक खुदा रब्बुल फाज़िल, क्योंकि खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद खुदा, तेरा कलाम जो शहद के टपकों से ज़्यादा मीठा है, खुदावंद खुदा, अपने लोगों के लिए खुदावंद खुदा तूने आसमान को छोड़कर ज़मीन पर आ गया ताकि तेरे लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। ऐ पाक खुदावंद खुदा, आज के कलाम के वसीला से हर तरह के दुख, परेशानियाँ जो भी मुश्किल में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों और ये तेरे कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन जाएं और हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। और जब आप आसमान पर आएँ तो ये हवा में उड़कर आपका इस्तकबाल करने वाले हों, यीशु मसीह के नाम से।